मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधि मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय सन्यासी महानुभाव, आदरणीय मुनिजन, माताओं बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, कल एक चर्चा प्रारंभ की थी और आज हमारे मित्रों का आग्रह है कि उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। चर्चा में ये देखने का यत्न किया था कि सामान्य जो व्यक्ति होते हैं वो जैसे काम करते हैं, हम उनको बड़ा भी कहते हैं, समझदार भी कहते हैं। ऋषि दयानंद के जीवन में कुछ ऐसी अद्भुत बातें हैं जिनकी कल्पना हम सामान्य रूप से नहीं करते। उनमें से एक की चर्चा मैंने कल की थी कि एक व्यक्ति 60 साल के लगभग जिया और पूरे जीवन में उसका कोई घर नहीं, उसका कोई स्थान नहीं। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका एक अपना स्थान। पशु पक्षी भी जिस एक स्थान पर बैठते हैं उसे अपना मानते हैं और उनको वहां से आप हटाओ तो वो हटने से इनकार कर देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति इतना विद्वान, इतना महान, इतना सब कुछ होने पर भी पूरे जीवन में कभी भी उस व्यक्ति ने कोई ये किसी स्थान से अपने को जोड़ा नहीं। स्थान उससे जुड़ गए वो अलग चाहते हैं। अजमेर उससे जुड़ गया कि जोधपुर जुड़ गया कि मुंबई जुड़ गया कि मथुरा जुड़, ये स्थान जुड़े हैं, व्यक्ति इससे नहीं जुड़ा। और अंतिम समय तक उनके अंदर ये इच्छा ही नहीं रही कि उनका कोई स्थान हो। ये एक अद्भुत बात लगती है। ये एक मनोविज्ञान जो सामान्य मनुष्य का होता है उससे बहुत परे की बात है। क्या सोचकर उन्होंने ऐसा किया होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसकी जो आवश्यकता है वो उनके जीवन में अनुभव न हुई हो। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि उनकी पुस्तकें छपकर आई तो किसी के घर पड़ी, उसके घर पड़ी हैं। हमारे जैसे लोग सोचते हैं दूसरे का सामान व्यर्थ में हमारी जगह घेर रहा है। अजी आप ये अपनी चीज ले जाओ, अपनी चीज ले जाओ कहते रहते। उन्होंने उसका कितना मार्मिक उत्तर दिया। मास्टर सुंदरलाल जी को लिखा उन्होंने कि आपके घर ही तो मेरे घर हैं, मेरे पास कौन सा अपना घर है। तो जो मेरा सामान है, मेरी पुस्तकें हैं, वो आपके यहाँ ही होती हैं, आपके यहाँ ही रहेंगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि उठा लूंगा, थोड़े दिन में दूसरी व्यवस्था कर लूंगा। कोई आदमी ये कहता है जी आपका सामान मेरे यहाँ है, आप ले जाओ, तो यही कहता है आदमी अच्छा जी मैं व्यवस्था करता हूं। ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर ही तो मेरा घर है, मेरे पास कौन सा घर है। तो ऐसी ही कुछ बातों पर विचार किया या पढ़ते समय ध्यान में आई। उन्होंने एक अद्भुत बात पर उनका ध्यान गया। हमारे अंदर एक सामान्य रूप से बड़ा क्रूर भाव रहता है और उसको हम बहुत अपने को उच्च चरित्र का चिन्ह मानते हैं। हमको लगता है कि जैसे हम बड़े पवित्र लोग हैं और इसलिए हम उससे ऐसे घृणा करते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद उससे ठीक विपरीत बात कहते हैं। हमारे यहाँ एक प्रयोग चलता है अवैध संतान। अब ये अवैध संतान, देखो संतान जो हुई है वो तो प्रकृति के नियम से अवैध हो ही नहीं सकती। संतान माता पिता से होती है, कोई भी संतान है माता पिता की है। आप उसको अवैध कहते हैं तो आपके कानून से अवैध होगा,
ईश्वर के नियम से अवैध नहीं है। स्वामी दयानंद ऐसे लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे बच्चों का क्या दोष है, कानून तोड़ा है तुम्हारा, तो बच्चे ने तोड़ा है क्या? जिसने तोड़ा है आप उस पर कुछ करो, कर रहा है तो बच्चे को आप अपराधी नहीं बना सकते। और हमारा पूरा समाज, पूरा देश, सारी आयु बच्चे को कहेंगे कि ये तो अवैध है, ये तो अवैध है, ये तो अवैध है। एक व्यक्ति के साथ कितना अपराध पूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिस बात के लिए उत्तरदायी नहीं है उसका दंड उसे दिया जाता है। और इस पर ऐसा करते हुए व्यक्ति ये समझते हैं जैसे वो बड़े पवित्र लोग हैं और वो अपवित्रता से बड़ा द्वेष रखते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि ये नितांत विपरीत और मिथ्या है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि ऐसे जो बालक हैं उनके अधिकार को नहीं छीना जा सकता। और आज सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आपने विवाह नहीं भी किया है और आपकी संतान है तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जो बात आप सैकड़ों साल बाद आप आज स्वीकार करते हैं, ऋषि दयानंद उसे पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, वो निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनाथालय खोलने की जो संभावनाएं हैं हमारे पास नहीं थी हिंदुओं में। हालांकि बहुत परोपकार की बात करते हैं लेकिन उसके कोई व्यवस्थित रूप नहीं था। ईसाइयों में था, तो उसको ऋषि दयानंद ने स्थापित किया। भाई ऐसे जो बच्चे हैं किसी कारण से माता पिता से वंचित हैं, उनको कोई दुर्घटना हो गई है कि कोई परिस्थिति ऐसी हो गई है, दोनों में से कोई छोड़ गया है, कोई गरीब है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? तो आपको आश्चर्य होगा कि ऋषि दयानंद ने अपने जीवन काल में ही अनाथालय खुलवाए थे। ये फिरोजपुर का अनाथालय जिसमें हम गए भी थे, वो उनके सामने ही खुल चुका था करनाल में। आर्य समाज ने पहले बहुत अनाथालय खोले, बहुत सारे विधवा आश्रम खोले। आप तो उसमें उतनी रुचि नहीं है, और या हो सकता है कि बाकी लोग बहुत करते हैं या सरकार बहुत कर रही है, इसलिए आपको ऐसा नहीं लगता कि करने की आवश्यकता है। किंतु है, ऋषि दयानंद ने समाज के सबसे उपेक्षित ऐसे लोगों की भी उतनी ही चिंता की है जितनी बड़े से बड़े की है। वो आपको ईश्वर प्राप्ति की बात कहते हैं, लेकिन वो कहीं भी आपको मनुष्यता से दूर नहीं करते। व्यक्ति ये सोचता है मुझे क्या होता है, होने दो। ऐसे भी लोग मिलते हैं, ये ईसाई लोगों में, ये जो मर गई जिसको बहुत बड़ा संत बताते हैं टेरेसा, वो कहती है कि क्या दवाई देने की जरूरत है रोगी को, वो तो अपने पाप का फल भोग रहा है। ऐसी घृणित और निम्न धारणा रखने वाले लोग भी रहते हैं। हम भी ये समझते हैं इसने बुरा किया है, ये भुगतेगा। ये एक अपराधी के लिए, एक आपराधिक प्रवृत्ति के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जो दुर्घटनावश, संयोगवश, अज्ञानवश यदि ऐसी परिस्थिति में आ गया है तो आप उसके प्रति ऐसा व्यवहार, उसके साथ अन्याय करते हैं, अनुचित बात करते हैं। और एक बात आप देखिएगा, संसार में धार्मिक क्षेत्र में कभी भी मतदान से गुरु नहीं चुना जाता, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र आस्था का है, समर्पण का है, श्रद्धा का है, जिस पर आ जाए। बाहर का कोई नियम, कोई विधान यहां काम नहीं करता। लेकिन ऋषि दयानंद ने इसको ही बदल दिया। उन्होंने सारे धार्मिक क्षेत्र में, मतलब आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपनी जो बनाई संस्थाएं उनमें ही उसको प्रजातंत्र में डाल दिया। सामान्य रूप से व्यक्ति क्या होता है कि अपना
धार्मिक क्षेत्र में शिष्य रखता है, उत्तराधिकारी चुनता है, किसी को उत्तरदायित्व देता है, लेकिन वो ऐसा कर सकते थे, उनके पास शिष्य थे भी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत उत्तराधिकार तो सभा को दिया और सामाजिक उत्तराधिकार समाज को दिया, वहां किसी को भी नहीं दिया। अब इसमें एक बड़ी बात विचारने की है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गुरु जो है वो मतदान से नहीं संभव है। आप किसी को बलवान तो मान सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ माने ये हमारी इच्छा है, माने न माने, और इच्छा को विधान से आप नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि धर्म सभा भी चाहिए, राजसभा चाहिए, विद्या सभा चाहिए, तो धर्म सभा भी चाहिए। और वो धर्म उनका उस परिस्थिति तक भी चला गया जहां हम सामान्य रूप से ये समझते हैं। अब इसका ऐसा हुआ क्यों? नियम यह है कि मनुष्य की बनाई हुई कोई भी चीज 100% संपूर्ण या उत्तम नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि नियम पूरे होते हैं केवल ईश्वर के, नियम अकाट्य होते हैं ईश्वर के, नियम अपरिवर्तनीय होते हैं ईश्वर के, और बदलने का सामर्थ्य होता है ईश्वर में ही। जो जिस चीज को बनाता है, जो जिस वस्तु का निर्माता होता है, वही उसका परिवर्तन करने वाला, संशोधन करने वाला, सुधार करने वाला, समाप्त करने वाला हो सकता है। भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान समाप्त कर देता है। भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान चलाता है। तो भगवान ने हमको जन्म दिया है, भगवान हमें मार देता है। तो जो काम जो करता है उसका उल्टा, उसका विपरीत, उसका दूसरा भी वही कर सकता है और नहीं कर सकता। तो वैसे ही मनुष्य कोई नियम बनाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य न तोड़े। एक रोचक बात सुनाता हूं आपको। महाराष्ट्र में हमारे ब्रह्ममुनि जी हैं, उनको ये बड़ी चिंता सताती है कि भविष्य के लिए बहुत सारा धन रखा जाए। तो उनके एक व्यक्ति ने कहा, जी देखो हमने इतना धन संग्रह किया और उसमें ये शर्त लगा दी कि इसे कोई खर्च नहीं करेगा, केवल इसका ब्याज खर्च होगा। मैंने कहा फिर ये चलेगा? ऐसा बोला, हाँ जी मैंने आगे तक के लिए लिख दिया। मैंने कहा आप बहुत गलत सोचते हैं। ये नियम किसने बनाया है? आपने बनाया है, सभा ने बनाया है। कल सभा ये नियम पास कर दे कि इसको हम बदलते हैं तो बैंक बना कर देगा। आप सोच कर देखो भाई, बैंक किसका कहना मान रहा है? सभा का। और ये सभा ने आज तो ये प्रस्ताव किया कि हम इसको कभी नहीं तोड़ेंगे, कभी रखेंगे इसको, कोई इसको इसका यही करेंगे, ठीक है। लेकिन कल सभा ये प्रस्ताव पास करके भेज दे कि हमें इसकी आवश्यकता है और हम तोड़ेंगे, तो बैंक कहेगा नहीं 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 तोड़ने देंगे। ऐसा नहीं होता। मैंने कहा इतना ही आप भला काम कर रहे हो कि कुछ बिना कमाने वाले लोग आएंगे, उनके लिए भी आप संग्रह करके छोड़ जाओगे और वर्तमान लोगों को आप परेशान करके इसको जमा कर लोगे। समाज का झगड़ा है। मनुष्य का बनाया हुआ नियम इतना बलवान, इतना समर्थ, इतना अकाट्य नहीं हो सकता कि उसे मनुष्य न तोड़े। मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य तोड़ेगा। तो ऋषि दयानंद के सामने जो मूल समस्या थी वो ये समस्या थी कि जैसा छल, प्रपंच, अव्यवस्था, अनाचार, अत्याचार सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में था, उससे अधिक धार्मिक क्षेत्र में था। धार्मिक क्षेत्र में बिना ज्ञान के यदि कुछ भी होता है तो सब गलत होता है, अनर्थ होता है। मतलब वैसे आप किसी को बलपूर्वक बंदी बनाना चाहो, उसे मारना चाहो तो बलपूर्वक मार सकते हो, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। लेकिन धार्मिक परिस्थिति में बिना बंदी बनाए, बिना मारे मरने को तैयार रहता है। उसे प्रसन्नतापूर्वक मरने को तैयार होता है। तो धार्मिक क्षेत्र में जो नियम हैं वो अधिक
बलवान सिद्ध होते हैं। उसका एक उदाहरण देता हूं, मैंने पहले भी आपको दिया है। हमारे समाज में जितने मत संप्रदाय हैं, इनमें अद्भुत काम जो ऋषि दयानंद का है, दूसरों से बिल्कुल हटकर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज की, वो है कि गुरु की आलोचना का अधिकार। दुनिया में कोई गुरु नहीं है जो अपनी आलोचना का अधिकार देता हो, या तो भगवान ने दिया है, उसको कितनी गाली दे लो, कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति है तो आप ये देखो, जितने बड़े बड़े मत संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं, उन्होंने पहला प्रतिबंध ये लगाया है कि आप गुरु पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उस पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे, उसके बारे में प्रश्न ही नहीं उठाएंगे। आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीया, गलत है। ऋषि दयानंद कहते नहीं, ये स्वीकार नहीं है। सत्य से बड़ा गुरु नहीं है, कसौटी सत्य है, ईश्वर है, वेद है। यदि ये नहीं है तो आप कितने भी बड़े होंगे, आप माता पिता होंगे तो भी कोई बात नहीं, गुरु हैं तो भी कोई बात नहीं, कोई राजा है तो भी कोई बात नहीं, आपका विरोध किया जा सकता है, आपका विरोध करने का अधिकार आपको है। ये बड़ी विचित्र बात है। कोई गुरु आज तक, कितने कमाल के गुरु हुए हैं, मोहम्मद जैसा व्यक्ति आज सफल किस लिए है? केवल इसलिए कि उसने अपने शिष्यों को बुद्धि का अधिकार नहीं दिया। और बुद्धि का अधिकार नहीं दिया तो क्या हुआ? मनुष्य बुद्धिहीन हो गया तो पशु है। और पशु को आप 1,00,000 पशुओं को हाँक लो, 1000 पशुओं को हाँक लो, पशु मुड़कर नहीं कहता क्यों हाँक रहा है। किसी को वश में करने के लिए और इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। आप एक कल्पना करके देखो कि ऋषि दयानंद के बौद्धिक उदारता का जो आकाश है वो कितना विशाल है। जो व्यक्ति अपनी आलोचना का अधिकार अपने शिष्यों को दे जाए, और इसीलिए आर्य समाजी सारे के सारे दयानंद से बड़े, जो करेगा टिप्पणी करेगा, हाँ ऋषि दयानंद की समझ में नहीं आया, ऋषि दयानंद ने गलत लिख दिया। मोहम्मद का चेला होता तो पता चल जाता। मोहम्मद का चेला कोई कह देगा कि मोहम्मद ने गलत लिखा है तो क्या होता? जो होता उसकी कल्पना ही बात बहुत है। तो आप ये सोच कर देखो कि उस व्यक्ति के हृदय में कितनी तो उदारता थी, और उसके मस्तिष्क का ज्ञान का आलोक कितना प्रखर था। वो एक जगह तो लिखते हैं, और ये बात शास्त्रीय है, ये बात गलत नहीं है। ऋषि ने जो बात लिखी है, मैं आपसे सदा एक बात कहता रहा हूं, ऋषि की बात कितनी भी नई लगे, कितनी भी विचित्र लगे, कितनी भी विपरीत लगे, लेकिन शास्त्र विरोधी नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको शास्त्र में वो बिंदु आपको मिल जाएगा। जैसे ये गुरु की परीक्षा है और कहीं आपको नहीं मिलेगा, चरक उठा के देखना। वहां आचार्य चरक लिखते हैं, जिस दिन आपको पढ़ने की इच्छा हो तो किन किन चीजों की परीक्षा करनी चाहिए, उनमें गुरु है। कि ऐसा जो हो वो कठोर ना हो, लोभी ना हो, मोही ना हो, मूर्ख ना हो, पता नहीं कितने कितने बताए हैं। ऐसे ऐसे वृत्ति का ना हो, उदार हो, सौम्य हो, सुंदर हो, पता नहीं क्या क्या। तो आप एक कल्पना करके देखो कि ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समोल्लास में 5 परीक्षाएं देते हैं। वहां भी उन्होंने लिखा है कि आप कोई बात स्वीकार करो तो परीक्षा करके करो, बिना परीक्षा के मत। तो कोई भी मत संप्रदाय का, भगवान बुद्ध बड़े उदार हैं, लेकिन उनकी पहली शर्त क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यहां तो नहीं लिखा दयानंदम शरणम गच्छामि, समाजम शरणम गच्छामि तो नहीं लिखा है।
कितनी विचित्र बात है कि मुश्किल क्या होती है, कठिनाई क्या होती है, इस स्वतंत्रता का परिणाम क्या होता है? नियंत्रण नहीं होता। आप हर एक को समान अधिकार दे देगा तो कौन किसके नियंत्रण में रहेगा, कौन किसकी मानेगा? फिर तो वही हो जाएगा, सर्वे यत्र नेतार सर्वे पंडित मानिना सर्वे महत्वमिच्छन्ति तत्कुलम अवसीदते। अब फिर इसका विकल्प क्या है? तो क्या ऋषि दयानंद ने गलत किया क्या? नहीं, गलत नहीं किया। समझ से एक होना, समझ जो है वो एक कैसे करती है? समझ में समर्पण उसका परिणाम होता है। जो व्यक्ति जानता है, जो उचित चीज को समझता है, उसको समर्पण करने में परेशानी नहीं होती, कठिनाई नहीं होती, वहां बलपूर्वक करने की जरूरत ही नहीं होती, वहां सहज होता है। वो गुरु के प्रति आदेश से नहीं मानता, समर्पण से मानता है। ईश्वर जो है आदेश से नहीं मिलता, प्रणिधान से मिलता है, समर्पण से मिलता है। तो ऋषि दयानंद का जो सोच था वो विशाल है, बौद्धिकता युक्त है। क्यों? इसमें एक समस्या होती है, जब आप किसी के विचार पर अंकुश लगा देते हो तो वो विचार वहां रुक जाता है, उसमें विकास नहीं होता, विस्तार नहीं होता। और हमारी समस्या क्या है कि हर पीढ़ी जो है, हर पीढ़ी का हर व्यक्ति अनपढ़ पैदा होता है। आप उसे बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तब तक उसको कुछ आता नहीं है। और जैसे आप सीखे हैं वो संपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर हैं नहीं, आप मनुष्य हैं, आप पैदा हुए हैं, आप मर जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में बदलता रहता है तो उसका जीवन लंबा होता तो फिर भी बदल सकता था, और जहां जहां बदलने की संभावना है वो सब कुछ अधूरा है, उसमें पूर्णता हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मनुष्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वरीय जो आदेश, निर्देश, ज्ञान, विज्ञान है वही पूर्णता पा सकते हैं आप, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण की चीज ही तो पूर्ण होगी ना। पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय। हम उससे कितना भी ले लें तो उसका कम नहीं होता। समुद्र से जैसे ही आप पानी निकालते हैं फिर समान हो जाता है, कुछ भी नहीं निकलता उसमें से। तो ऋषि दयानंद की एक अद्भुत बात क्या है कि उन्होंने गुरुडम को स्वीकार ही नहीं किया। अब इसमें दोष होंगे क्योंकि मनुष्यकृत नियम है, लेकिन उत्कृष्ट यह है, इसमें संभावनाएं अच्छे की अधिक हैं। आप यदि बुरा व्यक्ति इसका अधिष्ठाता बन गया तो बुरा हो जाएगा, लेकिन जो परंपरागत है उसमें दूसरे के आने का अवसर नहीं है। और इसमें क्या है कि अंतिम व्यक्ति पहला बन सकता है। प्रजातंत्र की जो विशेषता है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये अंतिम व्यक्ति जो है पहला हो सकता है, ये इसकी अच्छाई है। और बाकी बुराई उतनी ही है जितनी बाकी तंत्र में है, चाहे वो कुलीनता का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे परंपरा का हो, वो सारे वैसे ही। तो मूल बात क्या है कि अवसर अधिक किसके पास है। तो ऋषि दयानंद ने एक अद्भुत बात जो की कि गुरु की भी परीक्षा करो। गुरु में कोई गलत है तो सुधारने का आपको अधिकार है, विचार करने की छूट है, बुद्धि पर कोई अंकुश नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता है। वैसे तो दुनिया में लोग बहुत कुछ स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन इसकी स्वतंत्रता देने को कोई तैयार नहीं होता। आदमी को दिमाग गुलाम रहना चाहिए, बाकी आप स्वतंत्र रहो। लेकिन ऋषि दयानंद बौद्धिक स्वतंत्रता देते हैं। चलिए, आपका समय तो हो गया, धन्यवाद।